45 मिनट हमारे साथ बने रहिए। आज शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पीएम मोदी के फ्रांस दौरे की खबर से। ये उड़ान उम्मीदों की है, ये उड़ान भरोसे की है, ये उड़ान 140 करोड़ भारतीयों के सपनों की है। पीएम मोदी ने जब सोमवार को फ्रांस के लिए उड़ान भरी तो उनके कंधे पर पूरे हिंदुस्तान की उम्मीदें थी। पीएम मोदी का कद और पद विदेशों में हिंदुस्तान के हद को बढ़ा देता है। यही वजह है कि पीएम मोदी जब भी विदेशी सरजमी पर जाते हैं तो करोड़ों भारतीयों की निगाहें उन पर टिक जाती हैं। पीएम मोदी 4 दिनों के लिए फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रवाना हुए हैं। पीएम मोदी का ये फ्रांस दौरा इसलिए भी खास है कि पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन समिट 2025 के तीसरे संस्करण की सह अध्यक्षता करेंगे। पीएम मोदी ने अपने शेड्यूल के बारे में खुद ही ट्वीट करके जानकारी दी। अगले कुछ दिनों में मैं विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस और अमेरिका में रहूंगा। मैं एआई एक्शन समिट में हिस्सा लूंगा जहां भारत सह अध्यक्ष है। मैं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बातचीत करूंगा। हम वहां एक वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने के लिए मार्सिले भी जाएंगे। पीएम मोदी का फ्रांस दौरा किन मायनों में खास है वो भी जान लेते हैं। पीएम मोदी 10 और 12 फरवरी तक फ्रांस में रहेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ एआई समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। फ्रांस में पीएम मोदी द्विपक्षीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। फ्रांस के मार्सिले में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। मार्सिले में अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का भी दौरा करेंगे। मजार गुएस युद्ध कब्रिस्तान में भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे का मुख्य आकर्षण एआई समिट ही है। एआई के इस युग में सबसे बड़ी चुनौती एआई के खतरों को नियंत्रित करना है। साथ ये भी सुनिश्चित करना है कि एआई लोगों की भलाई के लिए काम आए। भारत इस समिट की अध्यक्षता भी कर रहा है। ऐसे में भारत के सुझाव बेहद अहम माने जा रहे हैं। Well, France is about an AI summit. I have been calling publicly for India to establish an AI safety institute without delay and participate in international conferences of safety institutes to ensure that when AI regulation happens, India is at the table. I think the Prime Minister co-chairing the summit is a very welcome development because for our country, we need to be part of the global agenda setting for AI, AI safety, AI regulation and the general future of artificial intelligence. Our population is large, our demand and our willingness to use it is very considerable. We need to be very much. फ्रांस में होने वाले एआई समिट में चीन और अमेरिका भी शिरकत कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि गूगल के बड़े अधिकारी भी समिट में हिस्सा ले सकते हैं। फ्रांस भारत के सबसे बड़े रक्षा साझेदार में से एक है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से दोनों देशों के रक्षा संबंधों में भी मजबूती आएगी। बताया जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन फाइटर जेट और 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की खरीद समेत और कई अहम सौदे को अंतिम रूप दिया जा सकता है। दरअसल फ्रांस भारत का मुसीबत का साथी माना जाता है, इसलिए चाहे पोखरण में परमाणु परीक्षण हो या भारत को हथियार बेचना, फ्रांस हर मोर्चे पर भारत के साथ रहता है। सिपरी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 से साल 2023 के बीच में भारत को सबसे ज्यादा 36% हथियार रूस ने ही बेचे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर फ्रांस है। फ्रांस ने भारत को 2019 से 2023 के बीच 33% हथियार बेचे हैं। अमेरिका ने 13%, इजराइल ने 9%, साउथ कोरिया ने 3%, तो बाकी देशों ने मिलकर 6% हथियार भारत को बेचे हैं। पीएम मोदी भी भारत और फ्रांस की दोस्ती को अटूट बता चुके हैं। भारत और फ्रांस के मजबूत रिश्तों पर इतिहास की भी मुहर है। चाहे यूएन में कश्मीर का मुद्दा हो या पोखरण में परमाणु परीक्षण या फिर संयुक्त सैन्य अभ्यास, फ्रांस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। भारत फ्रांस के इस मजबूत रिश्ते के इतिहास को भी जान लेते हैं। 1964 में फ्रांस और भारत के बीच पहला अंतरिक्ष समझौता हुआ। भारत ने फ्रांस की मदद से 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। तारापुर न्यूक्लियर प्लांट के लिए फ्रांस ने 1982 में भारत को यूरेनियम सप्लाई की। 1983 से दोनों देशों के बीच नियमित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास होता है। 1998 में पोखरण परमाणु विस्फोट के बाद फ्रांस पहला देश है जिसने भारत के साथ नौसैनिक अभ्यास किया। 1998 में ही दोनों देशों में स्ट्रेटेजिक रिलेशन कायम हुए। 2005 में 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए समझौता। 2016 में 36 राफेल फाइटर प्लेन खरीदने का समझौता। 2019 में फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे पर भारत के समर्थन में पाकिस्तानी प्रस्ताव का वीटो किया। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी ने भारत की स्थायी सदस्यता का भी बड़ा पक्षधर है। फ्रांस और भारत के सीक्रेट और डिफेंस फोर्स आतंकवाद के खिलाफ एक दूसरे का सहयोग करते हैं। रूस के बाद फ्रांस इकलौता ऐसा देश है जिसने भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ाने में मदद की है। इसीलिए पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से काफी उम्मीद लगाई जा रही है।
फ्रांस के दौरे के बाद पीएम मोदी अपने ऐतिहासिक अमेरिका दौरे पर भी जाएंगे। पीएम मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिका में रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी का ये पहला अमेरिका दौरा होगा। पीएम मोदी भी अपने इसी अमेरिकी दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि वाशिंगटन डीसी में मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए उत्सुक हूँ। भारत यात्रा भारत अमेरिका मित्रता को और मजबूत करेगी और विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देगी। मुझे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनके पहले कार्यकाल के दौरान काम करने की यादें अच्छी तरह से याद है और मुझे यकीन है कि हमारी बातचीत उस समय तयशुदा जमीन पर आगे बढ़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की केमिस्ट्री को ट्रंप के पिछले कार्यकाल में पूरी दुनिया ने देखी है। दुनिया की निगाहें एक बार फिर इस जोड़ी पर हैं। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इधर फ्रांस जाने से पहले पीएम मोदी ने आज उन बच्चों से बात की जो इस बार बोर्ड की